इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। दशकों की दुश्मनी के बाद हो रही इस बातचीत के पहले दिन आखिर हुआ क्या, चलिए समझते हैं। बातचीत शुरू होने से पहले ही एक तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। ईरानी डेलीगेशन के लीडर बाकर कालीबाफ जब प्लेन में सवार हुए तो उनके साथ कुछ तस्वीरें थीं, बमबारी में मारी गईं छोटी छोटी स्कूली छात्राओं की। उन्होंने कहा, इस सफर में ये मेरी साथी हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक बहुत बड़ा मैसेज था। और ये मैसेज सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। ईरान का इस्लामाबाद पहुंचना अपने आप में एक सोची समझी रणनीति थी, जहां हर प्रतीक कुछ कह रहा था। देखिए, हर चीज में एक संदेश छिपा था। डेलीगेशन का नाम रखा गया मीनाबाद 168, उसी शहर के नाम पर जहां 168 बच्चियां मारी गई थीं। प्लेन की खाली सीटों पर उन्हीं बच्चियों की तस्वीरें रखी गईं, और तो और डिप्लोमैट्स ने जो पिन पहने थे वो भी उन बच्चों के स्कूल बैग के आकार के थे। मतलब साफ था, ईरान ये जता रहा था कि वो कमजोर होकर नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों पर मजबूती से टिक कर बात करने आया है। तो चलिए अब इस शतरंज की बिसात पर बैठे खिलाड़ियों को देखते हैं, और इन दोनों टीमों में आप कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है ईरान की भारी भरकम टीम, करीब 60-70 लोग, सारे एक्सपर्ट्स, एक एकजुट टीम जिसे फैसले लेने की पूरी आज़ादी है। वहीं दूसरी तरफ है अमेरिका की छोटी सी टीम, जो अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है और जिसे हर छोटे बड़े फैसले के लिए पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ देखना पड़ता है। और जो मुख्य खिलाड़ी हैं वो भी बहुत अलग हैं। ईरान की तरफ से हैं बाकर कालीबाफ। ये ईरान की पावरफुल रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर रह चुके हैं, तेहरान के मेयर भी। इन्हें एक हार्डलाइनर माना जाता है, लेकिन ऐसा हार्डलाइनर जो डील करना जानता है। इनकी पकड़ सेना और सियासत दोनों पर है। दूसरी तरफ हैं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, एक लेखक, एक सेनेटर और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी नेता, जो इस डील के जरिए इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह बातचीत इस्लामाबाद में ही क्यों हो रही है। यहीं पर मेज़बान देश पाकिस्तान ने एक ऐसी कमाल की चाल चली जिसने सबको चौंका दिया। देखिए, इस बातचीत पर एक बहुत बड़ा जानलेवा खतरा मंडरा रहा था। ऐसा पहले भी हो चुका है कि वार्ताकारों की हत्या कर दी गई हो, और रिपोर्ट्स के मुताबिक कालीबाफ और उनके विदेश मंत्री दोनों का नाम एक इस्राएली हिट लिस्ट पर था। तो उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती थी। और इसी चुनौती का पाकिस्तान ने एक बहुत ही सरल लेकिन जीनियस हल निकाला। उन्होंने दोनों दुश्मन टीमों को एक ही होटल में ठहरा दिया। अब सोचिए, जिस होटल में अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट ठहरा हो, उस पे हमला करने की हिम्मत कौन करेगा? कोई नहीं। बस इसी एक मूव से पाकिस्तान ने ईरान की टीम को पूरी तरह से सेफ कर दिया और इजराइल जैसे किसी भी बाहरी एक्टर को गेम से ही बाहर कर दिया। तो दांव पर लगा क्या है? आखिर दोनों पक्ष चाहते क्या हैं? ये सिर्फ एक कागज के टुकड़े पर साइन करने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ईरान की सीधी सीधी दो मांगे हैं। पहली, लेबनान में तुरंत और पूरी तरह से सीज फायर हो। दूसरी, प्रतिबंधों की वजह से जो उनके अरबों डॉलर फंसे हुए हैं उन्हें रिलीज किया जाए। वहीं अमेरिका के अपने लक्ष्य हैं, वो किसी भी कीमत पर एक बड़े युद्ध से बचना चाहता है। और दूसरा, वाइस प्रेसिडेंट वेंस के लिए ये मिड टर्म इलेक्शन से ठीक पहले एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत होगी। तो अब आगे क्या? बातचीत शुरू तो हो गई है, पर रास्ता बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी रुकावट है दोनों देशों के बीच दशकों पुराना अविश्वास। ये एक ऐसी खाई है जो किसी भी समझौते को निगल सकती है। और अब एक ऐसी खबर आ रही है जो शायद इस पूरी बातचीत का रुख मोड़ दे। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने एक नई बहुत सख्त शर्त रख दी है, जीरो यूरेनियम एनरिचमेंट। मतलब ईरान को अपना यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पूरी तरह से बंद करना होगा। ये एक ऐसी शर्त है जिसे ईरान कभी नहीं मानेगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये शर्त बातचीत को तोड़ने के लिए ही रखी गई है? और आखिर में कालीबाफ का ये एक बयान पूरी सिचुएशन को बयां कर देता है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि बातचीत कामयाब हो, पर हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है। तो एक तरफ उम्मीद है और दूसरी तरफ गहरा शक, और इसी कशमकश के बीच इस्लामाबाद में इस ऐतिहासिक बातचीत का भविष्य तय होगा।